पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल 40 रुपये फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 15 रुपये फी लीटर कम कर दी गई। डीजल की नई कीमत 303 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपये 43 पैसे की कमी। मिट्टी का तेल 214 रुपये 85 पैसे फी लीटर हो गया। बहावलपुर, लोधरा, खानेवाल समेत पंजाब और बन्नू और शिमाली वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। हब्स, लसबेला और उथल समेत बलूचिस्तान में भी कहीं कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। उथल शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में मशरक़ी पहाड़ों पर शदीद बारिश के बायस पानी सड़क पर आ जाने से कोयटा कराची कौमी शाहराह ब्लॉक हो गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बूंदाबांदी। फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर, गुरु मंदिर, नाजमाबाद, लसबेला समेत कई इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो रहा है। कराची में आइंदा 2 रोज़ के दौरान मतला अबारालूद और हल्की बारिश का इम्कान है। कराची में हल्की बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में चंद घंटे के लिए बिजली की फराहमी भी मुतासिर रही। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिजली गायब होने से मुसाफिरों की चेक इन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाद में एयरपोर्ट की बिजली बहाल कर दी गई। के इलेक्ट्रिक हुक्काम के मुताबिक शहर में बिजली सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 2600 से बढ़ गई। हजारों जख्मी, 10 लाख से जायद बेघर। इसराइली फौज की जानिब से 250 निहत्ते फलस्तीनियों को धोखे से कत्ल करने के मनाजिर ने दुनिया को हिला कर रख दिया। इसराइल ने अपनी ही दी गई मोहलत के दौरान नकल मकानी करने वालों पर बारूद बरसा दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे ने इसराइल की महफूज रास्ते के झूठ का पोल खोल दिया। इसराइली फजाइये का गजा के अरब नेशनल अस्पताल पर हमला, कई डॉक्टर शहीद। रफा क्रॉसिंग में मौजूद अस्पताल को भी खाली करने की धमकी दे दी। इसराइल का इतवार को हमलों में हमास कमांडर मोइताज ईद को शहीद करने का दावा। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की मैयतें रखने के लिए अस्पतालों के मुर्दाखानों में जगह कम पड़ने लगी। शोहदा की मैयतों को आइसक्रीम ट्रक्स और रेफ्रिजरेटर्स गाड़ियों में रखना शुरू कर दिया गया। इसराइल के गजा पर हमले 90 रोज भी जारी। सूरत हाल पर गौर के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन का फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से राब्ता। दावा किया कि हमास फलस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के लिए नहीं लड़ रही। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदीया के दौरे के बाद एंटनी ब्लिंकन की काहिरा में मिस्री सदर अब्दुल फतह सीसी से मुलाकात। मिस्री सदर ने कहा कि इसराइल अब इज्तमाई सजा पर उतर आया है। मिस्र के बाद एंटनी ब्लिंकन उर्दन पहुंच गए। आज दोबारा इसराइल जाएंगे। इसराइल के नए वजीर जेरियन शार ने जंग के इख्तिताम पर गजा को मजीद छोटा करने की धमकी दे दी। कहा कि मशरिक और शिमाल दोनों जानिब से फलस्तीनियों को अपना इलाका छोड़ना पड़ेगा। फलस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो ईरान खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। गजा जंग का दायरा वसी हुआ तो अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वजीर खारजा ने इसराइल और अमेरिका दोनों को खबरदार कर दिया। दोहा में ईरानी वजीर खारजा की कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से भी मुलाकात। कहा कि इसराइल ने गजा पर जमीनी हमला किया तो कोई सूरत हाल काबू करने की जमानत नहीं दे सकेगा। ईरानी वजीर खारजा ने हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया से भी मुलाकात की। कहा कि ईरान फलस्तीनी कौम की हिमायत के असूलों और इक़दार से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। गजा में बिगड़ती सूरत हाल पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरानी सदर ने कहा कि फ्रांस फलस्तीनियों को इसराइल की जारहियत से बचाने में मदद करे। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी ने इसराइल की फ़लस्तीनियों को गजा से निकलने की वार्निंग को जबरी बेदखली करार दे दिया। इस वार्निंग को बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए एमनेस्टी ने कहा कि फ़लस्तीनी को शिमाली गजा से निकल कर जनूबी गजा जाने की इसराइली फ़ौज की हिदायत मौसर वार्निंग नहीं, जबरी बेदखली है।
पाकिस्तान ने गजा पर इसराइली बमबारी को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे दिया। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों और इसराइल के इक़दामात को मुसावी करार दिए जाने को कभी कबूल नहीं करेगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी की मज़म्मत। आलमी बिरादरी से फौरी इसराइली बमबारी रुकवाने का मुतालबा। कहा कि सेहूनी रियासत आलमी कानून और इंसानियत की तमाम हदें पामाल कर चुकी हैं। अस्पतालों, स्कूलों और आम आबादी को बमबारी का निशाना बनाना जंग नहीं, खुला जुल्म और बर्बरियत है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरीम नवाज का कहना है कि निहत्ते और मैसूर फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी जंगी जराइम है। आलमी बिरादरी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाए, इस्लामी ममालिक की क़यादत अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करे, मैसूर फ़लस्तीनियों को खुराक और अद्वियात की फराहमी का बंदोबस्त किया जाए। जमात इस्लामी के तहत कराची में शारा फैसल पर फ़लस्तीन मार्च, लब्बैक या अक्सा के नारे लगाते ख़वातीन, बच्चों और नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराज हक ने कहा कि गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम हुक्मरान बेदार नहीं। अमरीका इसराइल की मदद कर सकता है तो पाकिस्तान फ़लस्तीन के लिए आगे क्यों नहीं आता। मौजूदा सूरत हाल में दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक वो क़यादत है जो दुश्मन से डरती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि हमास की जिद्दोजहद आलमी कवानीन के मुताबिक है। जो दो रियासती हल की बात करेगा वो पाकिस्तान और कायदे आज़म से गद्दारी का मुर्तकिब होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को हराकर तारीख रकम कर दी। 285 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की पूरी टीम 215 रन पर ढेर हो गई। अफगान स्पिनर्स के सामने इंग्लिश बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। अफगानिस्तान की जानिब से मुजीबुर रहमान और राशिद खान ने 3 विकेटें हासिल की, जबकि बैटिंग में रहमानुल्लाह गुरबाज 80 और इकराम अली ने 58 रन बनाकर नुमाया कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अहमदाबाद से खसूसी तैयारे में बेंगलुरु पहुंच गई। कौमी टीम चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेलेगी। वर्ल्ड कप में अब तक 3 में से 2 मैचेस टीम पाकिस्तान के नाम रहे। इसराइल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत से भी खौफजदा। भारत से शिकस्त पर इसराइल के सरकारी ट्विटर अकाउंट से भारत को मुबारकबाद। कहा कि अच्छा हुआ कि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। अगर पाकिस्तानी टीम जीत जाती तो अपनी फतह हमास के नाम कर देती। इससे कबल श्रीलंका के खिलाफ फतह को पाकिस्तानी बैटर मोहम्मद रिजवान ने फ़लस्तीन के नाम किया था। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे, जहां वो 17 और 18 अक्टूबर को बीजिंग में होने वाले तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग, सरमायाकारों, कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। निगरां वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के लिए चीन पहुँच चुके हैं। साइफर केस का ट्रायल जेल में किए जाने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। जेल की बजाय अदालत में समाअत की इस्तदा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई पर 190 मिलियन पाउंड के करप्शन का केस है, जिसकी ठोस शवाहिद सामने आए हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, साद रफीक, एहसन इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं पर करप्शन के झूठे मुकदमात बनाए गए। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज का कसूर में जलसे से खिताब। कहा कि जब शहजाद अकबर फाइलें उठाकर झूठे मुकदमात की बातें कर रहा था, उस वक्त इमरान अजीम मुल्क की दौलत लूट रहा था। नवाज शरीफ की जमात ने कहा कि हम सियासत को दाव पर लगाएंगे, रियासत बचाएंगे। एक तरफ सियासत, दूसरी तरफ मुल्क की बका थी। हमने सियासत कुर्बान कर दी। अगर शहबाज शरीफ IMF से मुआहदा ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ पर मुख्तदर हल्कों से डील का इल्ज़ाम लगा दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ उम्र के उस हिस्से में ताकतवर हल्कों से डील करके इक़्तिदार में आएंगे तो इनकी सियासत क्या बचेगी। नवाज शरीफ की वापसी पर रेड कारपेट नून लीग नहीं बल्कि कोई और बिछा रहा है। नवाज शरीफ का मुआवजा चेयरमैन पीटीआई से करते हुए कहा कि जैसे 2018 में चेयरमैन पीटीआई को इक़्तिदार दिया गया, वैसे अब नवाज शरीफ को इक़्तिदार दिया जा रहा है।
औरंगी दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, लेकिन सबसे पुख्ता इरादे वाले लोग यहाँ रहते हैं। अगर किसी को नजरिया पाकिस्तान समझना है तो उसे औरंगी से गुजरना और ठहरना पड़ेगा। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का औरंगी टाउन में जलसे से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि पाकिस्तान को लूटने वालों ने सिंध के पैसों से दुबई में जायदादें बनाई। फारूक सत्तार ने कहा कि नजरियाती सियासत के आगाज की जरूरत है। MKM पाकिस्तान ने मरदमशुमारी में कराची की 70 लाख आबादी बाजियाब कराई। पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा है कि मोनिसिलाही शरंगेज झूठ फैलाना बंद करें। हुकूमत पंजाब ने किसी सरकारी स्कूल को किसी प्राइवेट तालीमी इदारे के हवाले नहीं किया है, ना ही सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज करने का कोई फैसला हुआ है। इससे पहले मोनिसिलाही ने इल्ज़ाम लगाया था कि निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी स्कूलों को निजी इदारों में तकसीम करना शुरू कर दिया है। आइन और कानून निगरान हुकूमत को इसकी इजाज़त और इख्तियार नहीं देते। सिक्योरिटी फोर्सेस का तुर्बत के इलाके केश में कलदम BLA के दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। बलोच लिबरेशन आर्मी अब्दुल मजीद ब्रिगेड का अहम सरगना सद्दाम हुसैन मुस्लिम अपने साथी मकसूद समेत मारा गया। भारतीय असलहा गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द सद्दाम हुसैन मुस्लिम को गुरु और जब्बार जैसे नामों से भी जाना जाता था। सद्दाम 2016 से जनूबी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की 93 वारदातों में मुलव्वस रहा। इसके हमलों में 131 मासूम लोगों की जानें गईं, जबकि 177 लोग जख्मी हुए। दहशतगर्द सद्दाम सितंबर 2023 में FC हेडक्वार्टर बलूचिस्तान पर हुए हमले में भी मुलव्वस था। दहशतगर्द सद्दाम का जिला तुर्बत के नौजवानों को दहशतगर्द ग्रुपों में शामिल करने में भी अहम किरदार रहा। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में दहशतगर्दी के वाक़े में जाँ भाग 5 मजदूरों की नमाज जनाजा के बाद शुजाबाद में तदफीन। जाँ भाग 6ठे मजदूर की लाश नारोवाल पहुंचा दी गई। इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान की वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा कि मुलज़िमों की निशानदेही करके उनको सज़ा दी जाए। गुजरावाला मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम 2 फ़लस्तीनी तलबा को तेज़ धार आले से ज़ख्मी कर दिया गया। दोनों तलबा अस्पताल मुंतकिल। 6 मुलज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक कुछ उबाश लड़के गैर मुल्की तालिब इल्मों की साथी तालिबात से छेड़छाड़ में मुलव्वस थे। मना करने पर हमला किया गया। पुलिस ने 4 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी नशरियाती इदारे ने 3 मुसलमान एंकर्स को मुअत्तल कर दिया। MSNBC का गजा जंग के बाद इक़दाम। मेहदी हसन, एमन मोहिउद्दीन, अली वेल्शी को स्क्रीन से हटा दिया गया। इसराइली हुक्काम ने अल जज़ीरा TV को इसराइल में बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर मवासलात ने इल्ज़ाम लगाया कि अल जज़ीरा हमास की मदद कर रहा है, इसराइल के खिलाफ राय आमा भड़का रहा है, गैर महफूज इलाकों में इसराइली फौजियों की फिल्मबंदी कर रहा है। सहाफ़ी के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने इसराइल फ़लस्तीन जंग में कम से कम 12 सहाफ़ियों के मारे जाने की तस्दीक की। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में पुलित्ज़र प्राइज़ अपने नाम करने वाली अमरीकी सहाफ़ी अज़मत ख़ान के इंस्टाग्राम अकाउंट की सार्फिन तक रसाई बगैर बताए रोक दी गई। अज़मत ख़ान की गज़ा जंग के बारे में पोस्ट के बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर शैडो पाबंदी लगा दी गई। अज़मत ख़ान ने कहा कि उनके कई साथियों और सहाफ़ियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। एक और सहाफ़ी ने बताया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शैडो पाबंदी से गज़ा जंग की वीडियोज़ और तस्वीर का कीमती डाटा भी ब्लॉक किया जा रहा है। हमास के हमलों में हलाक अमरीकियों की तादाद 30 हो गई। 13 अमरीकी अब तक लापता हैं। अमरीकी महकमे खारजा का दावा। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हमास ने 155 इसराइलियों को यरगमाल बना रखा है। इससे कबल यरगमाली इसराइलियों की तादाद 126 बताई गई थी। इसराइली जारहियत के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज और रैलियाँ। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए आज भी रैलियाँ निकाली गईं। नेदरलैंड, स्पेन और डेनमार्क में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। तुर्की में भी लोग फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। ट्यूनिस में भी इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज। जनूबी अफ्रीका और मराकश में मुजाहिरीन का गजा का इसराइली मुहासरा ख़त्म कराने का मुतालबा।
नरहब बिकुम फी गुरफतुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान। हैसा सनक़ूम बितहदीस अल-वज़ा हाली फ़ी गज़ा फ़लस्तीन। फ़लस्तीन की कशीदा सूरत हाल से आगाह करूँगा वॉर रूम से मैं मुबश्शिर हाशमी। इसराइली फ़ौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद और मशरिक़ वुस्ता की पल पर बदलती सूरत हाल और उस पर दुनिया का रद्द-ए-अमल। गज़ा में हर अहम अपडेट, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गज़ा। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने वाजबात की अदम अदायगी पर PIA को फ्यूल की फराहमी बंद कर दी। मुल्तान, सखर और गिलगित एयरपोर्ट पर फ्यूल की फराहमी बंद होने से परवाज़ें मनसूख। तर्जमान PIA ने फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने की तस्दीक कर दी। ज़रा के मुताबिक PIA ने PSO को शेड्यूल के मुताबिक 65 करोड़ रुपये अदा करने हैं। $67% पाकिस्तानी वीज़ा मिलने पर भारत जाकर मैच देखने की ख्वाहिशमंद। 33% का जाने से इनकार। वीज़ा न मिलने की सूरत में पाकिस्तानियों का प्लान बी भी रेडी। 68% ने घर पर ही मैच देखने का कहा। 14% ने घर से बाहर बड़ी स्क्रीन पर। 9% ने दोस्तों के घर पर। 6% ने ऑफिस में, जबकि 3% रेस्टोरेंट में जाकर मैच एंजॉय करने का बता रहे हैं। इप्सोस पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। कौन हारा कौन जीता, किसने किया अपसेट, देखिए वर्ल्ड कप के दौरान प्रोग्राम हारना मना है। रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मारूफ गुलकार आतिफ असलम का फ़लस्तीन के हक में सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कि फ़लस्तीन में मासूम जानों के ज़िया का गम है। आए मिलकर साथ खड़े हो जाएं, फ़लस्तीन में ज़ख्मियों के इलाज और क़याम अमन के लिए दुआ करें।